हम लोग चर्चा कर रहे हैं पितामह भीष्म के जीवन की। पितामह भीष्म जो बानों के शैया पर पड़े हुए थे, उनके विषय में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के मत है, मत धारणा है संसार में। कि उन्होंने ये किया, उन्होंने इसलिए इस कारण से उनको बानों के शैया पर पड़ना पड़ा, उन्होंने कुछ पिछले जन्म में कुछ किया, इस जन्म में कुछ किया, जो भी है। तो अगले विगत 5 दिनों में हम लोग पितामह भीष्म के जीवन को करीब से जानने का प्रयास करेंगे। अब पितामह भीष्म तो बानों के शैया पर कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। भगवान जब हम चर्चा कर रहे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मानसिक रूप से भी मेरे साथ रहे। शरीर से यहां सामने बैठिए और मन से जो चर्चा चल रही उसमें रहिए, और सारे संसार के सारे चीजों को, सारे प्रॉब्लम्स को थोड़ा मंदिर के बाहर रख दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है। उसको लेके बैठोगे समस्याओं को, मेरी चप्पल बाहर है, मेरा ये बाहर है, वो बाहर है, सब टेंशन छोड़ के एकदम निश्चिंत होकर बैठिए, ठीक है। भगवान रथ पे थे, युद्ध खत्म हो चुका था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान रथ पर आरूढ़ थे। कुंती महारानी स्तुति कर रही थी। स्तुति समाप्त होती है और भगवान द्वारका के लिए निकलने ही वाले थे। भगवान अपना मन बना ले कि मुझे जाना है द्वारका, तो कौन रोक सकता है उनको? भगवान है, उन्होंने मन बना ले जाना है। 4-5 महीने से रुके हुए थे। युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज जब राजा बनने वाले थे, राज्याभिषेक कभी तो हो ही जाता, तो भगवान कहे कि मुझे अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने दो। तो भगवान द्वारका निकलने ही वाले थे, तब तक वहां पर महाराज युधिष्ठिर आते हैं। सबने प्रयास किया भगवान को रोकने के लिए, रुक नहीं पाए। महाराज युधिष्ठिर वहां पर आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और वे कहते हैं कि प्रभु आप थोड़ा और रुक जाइए, क्योंकि मेरी जीवन की सबसे बड़ी समस्या आई है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या आई है। वो क्या समस्या है? बोले क्या हुआ? बोले मुझे राज्य स्वीकार नहीं करना है। अब सारा महाभारत का युद्ध हो गया, 18 दिन 64 करोड़ लोग युद्ध किए, पूरा विश्व एक दूसरे के सामने खड़ा था। किसके लिए? युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए। सारा सब कुछ हो गया, लास्ट में जिसको राजा बनना है वो क्या कहता है? मुझे राज्य स्वीकार नहीं करना है। और कहेगी, और विविध प्रकार के तर्क देने लग गए कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे वजह से ये सारा दुष्कर्म हुआ है, इतना बड़ा युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, ये सब भगवान के सामने बोलने लग गए। बड़ी विचित्र बात है कि युधिष्ठिर महाराज इस तरह से बोल रहे थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता है।